और सारे भक्त मन और वाणी से लगे हुए हैं। भगवान शिव की असीम कृपा इन पे बरसेगी, क्योंकि स्वयं अवघड़दानी महादेव कहते हैं आशुतोष तुम अवघड़दानी। आशुतोष महादेव सब देने वाले हैं और सारी चीज़ों को सब मत्स्य कामना इन्हीं से आप पूर्ण कर सकते हैं। और ये अधिक मास के जो देवता हैं उस समय भगवान विष्णु भी इसी समय विचरण कर रहे हैं और को भी साथ लाए हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। राधे 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 राधे। राधे राधे। आज मैं हूँ रवि वैष्णव और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और यहीं पर आपको आज हम लेकर के आए हैं जो देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का यह दरबार है। यहाँ पर 1,25,00,000 शिवलिंगों का भव्य आयोजन है। तो आइए साथियों, हम आपको दर्शन कराएंगे भगवान महादेव के, किस प्रकार यहाँ पर समस्त भक्त भगवान शिव की जो आराधना अर्चना कर रहे हैं उसी दरबार के। जैसा कि हमने आपको बताया कि माता वैष्णो देवी के दरबार से आगे जब हम चलते हैं तो यहीं पर श्री प्रियाकांत जी महाराज जी का यह मंदिर है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो कहते हैं यह कमल रूपी यह दर्शन है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के। और यहीं पर हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज जी की कथा का भी आयोजन है। तो आइए उस प्रांगण के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पार्थिव शिवलिंग का भव्य आयोजन है यहाँ पर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दरबार है। और यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन है। तो आइए ऐसे ही दिव्य दरबारों के आज हम आपको दर्शन कराते हुए चलेंगे श्रीधाम वृंदावन में। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत ही दिव्य दरबार सजा हुआ है। श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। ये देखिए, समस्त भक्त इसी प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करते हुए, ये देखिए बहुत ही सुंदर सा स्थान श्रीधाम वृंदावन में आज हम आ चुके हैं। और यहीं पर आपको दर्शन करा रहे हैं जो श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का यह मंदिर प्रांगण है। जय हो बांके बिहारी लाल की। ये देखिए, आइए हम प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हो समस्त भक्त जो पार्थिव शिवलिंग का भव्य आयोजन यहाँ पर चल रहा है उनके आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, और यह दरबार जो हमारे परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का यह दरबार है। यहाँ पर भागवत प्रांगण ये बना हुआ है। यहीं पर भगवान शिवलिंग का भव्य आयोजन चल रहा है। तो आइए साथियों, हम उनके आपको दर्शन कराते हैं और यहाँ पर समस्त भक्तों से हम आपको यह जानकारी देंगे कि किस प्रकार यहाँ पर यह भव्य आयोजन चल रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि समस्त भक्त किस प्रकार भगवान शिव की यह शिवलिंग किस प्रकार बना रही है। ये आप देख पा रहे हो, हमारी माताएं, बहन और समस्त भाई बंधु और समस्त भक्त इस प्रकार हमारे भगवान महादेव का शिवलिंग यहाँ पर देख पा रहे हो। जय महादेव की, हर हर महादेव। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 1,25,00,000 पार्थिव शिवलिंग का भव्य आयोजन यहाँ पर 17 जुलाई से 17 अगस्त तक ये चल रहा है। और यहीं पर रुद्र अभिषेक, रुद्र यज्ञ भी होगा यहीं पर। तो आपको हम दिखा देना चाहते हैं किस प्रकार हमारी माताएं और समस्त भक्त किस प्रकार भगवान शिव का शिवलिंग ये देख पा रहे हो। आप यहाँ पर प्रकार प्रकार से यहाँ पर शिवलिंगों का यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो। समस्त भक्त 1,25,00,000 के अनुसार ये शिवलिंगों का आयोजन चल रहा है। उनके भी अब हमको भव्य दर्शन करा रहे हैं। जय हो गोपाल की। कि हम दूर से आए, काशी से आए हैं। काशी से आए हैं कि पार्थिव शिवलिंग बनाए, उसका जो भी है हमको फल मिले या सेवा हो पाए, इसीलिए हम वहाँ से आए हैं। और ये सावन चल रहा है, ऊपर से अधिक मास है, मलमास लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग आए हैं यहाँ। इसका लाभ हमारे भैया जी ने बताया कि अधिक मास का महीना चल रहा है। इसमें भगवान महादेव का जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो शिवलिंगों का किस प्रकार हमारी माताएं इन शिवलिंगों का जो स्वरूप है उसे किस प्रकार प्रदान करेंगे। यहाँ पर देखिए, समस्त माताएं बहनें समस्त भक्त इसी प्रकार यहाँ पर शिवलिंग बना रहे हैं। ये देखिए, जय हो महादेव की। तो आइए साथियों, अब हम आगे बढ़ेंगे इन्हीं रास्तों से होते हुए। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, यहाँ भागवत का रखे हुए हैं शक्ति धाम में। और सवेरे भागवत सुनते हैं, उसके पहले यहाँ पार्थिव शिवलिंग बना करके 1 घंटा और रोज जाते हैं सवेरे से। और भगवान जो आज ऐसा अपने को समय मौका मिला है।
साथियों ऐसे ही भक्ता में यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हो, तो उनके भी श्री मुखारबिंद से भगवान शिव का जो आयोजन यहाँ पर चल रहा है, 1,25,00,000 शिवलिंगों का आयोजन है, तो उसके बारे में हम आपके लिए 2 शब्द। राधे कृष्णा। अभी सभी भक्तों को हम बताना चाहेंगे कि जो अधिक मास चल रहा है, इस मास में शिव जी की पूजा का बड़ा ही महत्ता है, जिसमें आप सारे भक्त देख रहे हैं और जिसकी महिमा ही का वर्णन तो यहाँ तक कोई भी नहीं कर सकता है। और सारे भक्त मन और वाणी से लगे हुए हैं। भगवान शिव की असीम कृपा इन पे बरसेगी, क्योंकि स्वयं अवघड़दानी महादेव कहते हैं आशुतोष तुम अवघड़दानी। आशुतोष महादेव सब देने वाले हैं और सारी चीज़ों को समस्त कामना इन्हीं से आप पूर्ण कर सकते हैं। और ये अधिक मास के जो देवता हैं, उस समय भगवान विष्णु भी इसी समय विचरण कर रहे हैं और श्रावण पड़ जाने के कारण इसकी महत्ता बड़ी दूनी है। सभी भक्तों से कहेंगे कि कहीं भी रहें, घर पे, और पूजा की महत्ता जैसे शिव पुराण में बताई गई कि घर की अपेक्षा गौशाला में 10 गुना फल लें, और गौशाला से भी अधिक चाहते हैं पूर्ण तो आप फिर जलाशय पे जाइए, और उससे भी ज़्यादा 10 गुना लेना चाहते तो आप तुलसा और बेल वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे आप सभी लोग पूजन करें या पार्थिव शिवलिंग बनाएं। और उससे भी 10 गुना आप चाहते हैं तो आप फिर उसके बाद आप तुलसा जी के वृक्ष से अपेक्षा है कि शिवलिंग जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा स्थापित हो वहाँ पे ऐसा करें। और उससे भी 10 गुना अगर आप चाहते हैं सभी भक्त, तो फिर आप गंगा जी के सप्त नदियों के किनारे जाएं। उससे भी 10 गुना चाहते हैं पूर्ण अधिक, तो आप किसी तीर्थ पे जाएं, जैसे मथुरा, अयोध्या, काशी। और उससे भी 10 गुना अगर आप चाहते हैं पूर्ण का प्रभाव, तो फिर आप ऐसा करें कि आप तीर्थ में गंगा पे, जैसे गंगा जी, सरयू, यमुना, इन नदियों के किनारे, उससे भी 10 गुना अगर चाहते हैं तो फिर भैया आप समुद्र के किनारे जाएं। और उससे भी 10 गुना अगर आप पूर्ण चाहते हैं तो पर्वतों पे शिवलिंग की स्थापना करें। हम यही आप सब भक्तों को कहना चाहेंगे। और हमारे देखिए बड़े पूज्य आचार्य जी, और इस समय आप वृंदावन की लीला देख ही रहे हैं, और ऐसा पावन समय चल रहा है, तो इसमें सब लोगों का हम यही कहेंगे अधिक मास में, और आज सोमवार है, और अगर आप चाहें तो पूरे श्रावण मास में, अधिक मास में ऐसा सभी लोग सारे भक्त करते रहें। बस यही सबसे विनती है। और समय कम होने के कारण हम अपनी वाणी को विराम करते हैं, और अभी हमारे कहीं के जाने का समय है। सबको भैया, सभी भक्तों को राधे राधे, सभी को राधे राधे, राधे राधे। यहाँ पर समस्त भक्तों के यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हो, और यहाँ पर समस्त भक्त हजारों की संख्या में यहाँ पर समस्त भक्त इस प्रकार भगवान शिव का शिवलिंग बना रही है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बड़ा ही सुंदर पर्व। ये श्रवण मास का पहला नाम पड़ा था इसका मलमास। मलमास के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। मलमास का नाम मलमास पड़ा जब हमारे बाबा के समस्त विकारों को जो निकला उसका नाम पड़ा मलमास। लेकिन इसका मलमास नाम पड़ने से इसका नाम थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो बाबा ने कहा उनके भगवान विष्णु से कि विष्णु आप इसका ऐसा नाम दो जो जिनको सुनने से करने से लोगों का कल्याण हो। तो बोले ठीक है, आज से इसका नाम मलमास नहीं होगा, इसमें आज से मेरा नाम जुड़ जाने से इसका नाम पुरुषोत्तम मास होगा। कुछ लोग इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेंगे, कुछ लोग इसे अधिक मास के नाम से जानेंगे। आपकी इसकी कुछ महिमा को मैं बता दूं। मेरे महादेव कौन है, मेरे महादेव कैसे हैं और मेरे महादेव क्या करते हैं। तो आप लोग बड़ा ही सुंदर सा नाम लेते हैं महादेव को, कहते हैं मेरे महादेव कैसे हैं, श्रृंगार क्या है, तो आप लोग रोज पढ़ते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी श्वेतम नमः। ऐसे मेरे महादेव सरकार हैं जिनका नाम मात्र लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। दुनिया के देव के बारे में आपने सुना होगा, राम जी की जय बोलते हो, कृष्ण भगवान की जय बोलते हो, लेकिन जहाँ मेरे महादेव का नाम आता है तो आप क्या लगाते हो, हर हर महादेव। तो मेरे हर हर महादेव का मतलब होता है जो संपूर्ण दुखों को हरण कर ले, उनका नाम ही महादेव है। और महादेव की भक्ति करने से संपूर्ण सुख मिल जाता है। अब महादेव की भक्ति में न कोई नियम है, न कोई बंधन है, न कोई कुछ है। जब आपके मन में श्रद्धा जगे तब जा करके भगवान का कथा को, भगवान के नाम को स्मरण करें। और
बड़ा ही देखिए बड़ा भव्य शिवलिंग का यहाँ पर आयोजन चल रहा है। भक्त लोग तन्मयता से लगे हुए शिवलिंग बनाने में। ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, राम राज चल रहा है। क्योंकि जहाँ पर मेरे महादेव की स्थापना, मेरे महादेव का नाम चले, वो कलयुग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब परमात्मा का नाम जहाँ पड़ जाता है, वहाँ पे कहते हैं ना, जानना ही तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो मेरे परमात्मा को जानता है वो स्वयं परमात्मा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े ही तन्मयता से सब लोग लगे हुए हैं। मैं सभी श्रोता बंधुओं से यही कहना चाहूँगा कि तन्मयता से जहाँ पर आपके कॉलोनी नगर समय को निकाल करके भगवान के नाम में संकीर्तन में लगें, क्योंकि ये जीवन का बड़ा ही अमूल्य पल है। ये अमूल्य पल को व्यर्थ न जाने दें, परमात्मा के सानिध्य में लगाएं। कहते हैं ना, अरे जब तक है ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। तो ये जीवन बड़ा ही भाग्यमयी है, जीवन बड़ा ही कष्टमयी है। मृत्यु लोक में रह करके हम लोग जीने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संसार ही एक ऐसा सत्य है जहाँ हम आपको मरना ही मरना है। इस मरण को कैसे हमको आपको सार्थक बनाना है, ये भगवान की भक्ति ही सिखाती है, भगवान का ज्ञान ही सिखाता है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव। को भी साथ लाए हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। राधे 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 राधे। तो साथियों, आपने हमारा ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे। आप इसी प्रकार समस्त ब्रज के दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।